Now the next topic is essential features of valid contract. Again I repeat, essential features of valid contract. Now अगर हम दो कंपनीज के बीच में अग्रीमेंट के रिलेटेड सोचे, दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड सोचे, तो वहां पे कौन कौन से फीचर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमें वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कौन कौन से फीचर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट, वो अब हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज कि जो दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों पार्टीज अलग अलग होनी चाहिए। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट फीचर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कि जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, वो दोनों पार्टीज सेपरेट होनी चाहिए। मे बी टू डिफरेंट पीपल होंगे, या फिर कोई वन कंपनी एंड वन पीपल हो सकता है, या फिर दो वन पर्सन हो सकता है, या फिर दो कंपनीज के बीच में भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन दोज टू parties must be a separate entity, राइट। मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है खुद के साथ, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कोई और पर्सन के साथ मैं बना सकती हूँ, या फिर मैं एज अ पर्सन कोई कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन कर सकती हूँ, या फिर दो कंपनीज अग्रीमेंट साइन कर सकती है, लेकिन मैं खुद के साथ अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती, राइट। So the first important feature of valid contract is कि जो दो parties के बीच में ये contract हो रहा है, agreement हो रहा है, वो separate entity होनी चाहिए, right? Second essential feature, parties must qualify, right? या फिर we can say they must agree with terms and conditions in the contract. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है, राइट, वो पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसे वो टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आए कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है, और कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स उसे समझ में आए। मीन्स दैट पर्टिकुलर पार्टीज मस्ट बी एबल टू अग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज की एज लीगल होनी चाहिए, राइट। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज वो समझ सकते होने चाहिए, राइट। दैट इज द सेकंड एसेंशियल फीचर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट फीचर इज जो भी पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों को इक्वल कंसिडरेशन मिलना चाहिए, दोनों को वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट। अगेन आई रिपीट, दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज को इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ, मे बी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ मनी, या फिर कोई, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप ये पर्टिकुलर मेथड मुझे दे दो, मैं आपको ये इतने पैसे दूंगा, या फिर आप मुझे ये टेक्निक मुझे बता दो, मैं आपको ये इतने पैसे दूंगा बिकॉज मुझे ये आपकी टेक्निक कमर्शियल यूज करनी है, राइट। इन शॉर्ट, जो दो पार्टीज है वो दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज को वैल्यू मिलना चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम द अग्रीमेंट। फिर वो कोई भी टर्म्स में एक्सचेंज हो सकता है, विद गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी, या फिर कोई दूसरी कोई भी मेथड कि जो बिजनेस के अंदर लीगल है, राइट। ओके, another essential feature of contract is the contract is created for legal activities। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल एक्टिविटीज करने के लिए बनाया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाता, राइट। या फिर ऐसी एक्टिविटीज के जो लॉज को वायोलेट करती है, लॉज को ब्रेक करती है, ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, राइट। सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू कंसीडर कि अगर आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, किसी के साथ भी अग्रीमेंट साइन करते हो, तो वो लीगल एक्टिविटीज के ऊपर ही वो अग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल एक्टिविटीज के रिलेटेड ही वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करने के लिए आप वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो कि जो लॉ ब्रेक करता है, लॉ वायोलेट करता है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा,
So students, these are the 4 essential features of valid contract. That is, there must be 2 separate parties. Second, दोनों पार्टीज टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड अग्री होनी चाहिए. थर्ड, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए. एंड फोर्थ, लीगल एक्टिविटीज करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो. राइट? ओके.